कल एक मतलब पान का पत्ता जैसा आकृति शुरू में दिखा, तो गुरु माँ सोचने बहुत बुझो तो जाने वाली बात हुई। तो हुआ कि क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। पहले लगा कि यदि बोलें कि नासिका में विचरण करने वाली नाड़ी है तो ये तो दो है, पहले यही मन में आया। लेकिन बाद में फिर मन में आया कि लेकिन नाक का छेद यहाँ पर एक ही है, तो शायद उस ओर इशारा किया गया हो, है ना। हम लोग की नाक कट जाए तो यहाँ पे एक छेद दिखेगा कि दो छेद दिखेगा? एक। तो पहले गुरु माँ सोचे शायद ये हो सकता है, लेकिन लगा कि ये तो कैसे होगा, वहाँ एक होते हुए भी नाड़ी विपरीत दिशा में जाती है। ये तो हम लोग सुन चुके हैं, सुने ना, कि बायां श्वास हमारे दाहिने मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और दाहिना श्वास बाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो ये तो दो है, फिर एक हुआ, फिर ऐसे करके चला गया तो फिर दो हो गया। यहाँ पर पीपल के पत्ता जैसा कोई नोक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक क्रॉस बना है यहाँ पे, यहाँ बना, लेकिन फिर तो दो हो गया ना। ऐसा तो एक ही तो रहा नहीं कि यहाँ पर एक है तो आगे चलकर भी एक ही हो, ऐसा तो रहा नहीं। दो भाग में फिर से श्वास की नाड़ी बट गई, इसलिए उसको इंगला और पिंगला कहा गया। फिर कहा गया सुषुम्ना। जब दोनों नाड़ियां सम हो जाती हो, मतलब दोनों श्वास अवरुद्ध होकर अथवा दोनों श्वास एक साथ बराबर बराबर चलने लगता है, तो उसको कहते हैं सुषुम्ना का चलना। चाहे सुषुम्ना हो चाहे और कुछ हो, आखिर तो वो आगे चलकर दो भाग में बटेती ही है, बटती है ना। खुला नहीं दिमाग में कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तब फिर बोध हुआ कि श्वास दो है और नासिका श्वास लेने के उपकरण दो हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन दो भाग में ही बटता है। ब्रिकुटी से फिर दो भाग में बट के गया, और एक दाहिने मस्तिष्क में गया और एक मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में गया। लेकिन ये सब क्रियाएं जो हो रही है, ये सब जो क्रियाएं हो रही है कि श्वास लेना, दो श्वास का, और फिर से भ्रिकुटी में दो हो जाना, ये सब क्रियाएं जो होती है उसको सत्ता एक ही तत्व से मिल रहा है, जो हमारे मस्तिष्क गुहा में ही छुपा हुआ है। एक कोई ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि जिसके कारण ये सबका संचालन हो रहा है। ये आ गया। खुश हुए गुरु माँ कि ठीक है। जब व्यक्ति ऊर्ध्वमुखी होता है, ध्यान के द्वारा जब सूरत ऊर्ध्वमुखी होती है, तो ऊर्ध्वमुखी होने पर जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, वहाँ प्रवेश कर जाती है और वो एक उस तत्व में समाहित होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। थोड़ा गूढ़ था, थोड़ा यौगिक बात थी, लेकिन थोड़ा सा खुश हुए ही थे कि उल्टा त्रिभुज दिख गया। उल्टा त्रिभुज दिखा, अब ये और फेरम हो गया।
ठीक है कि सदगुरु कबीर साहब बहुत कुछ कहे हैं यहाँ कि आंधा कुआं है, उसमें छपाका लगा, आंधा कुआं है ना हम लोग का, सिर आंधा हुआ कुआं है, ऊपर से बंद है, नीचे खुला है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन उल्टा त्रिभुज ये क्या है? नहीं, उल्टा त्रिभुज कल भी बनाया नहीं, नहीं कोई नहीं, उस तरह नहीं है। ये छूट गया था लाइन, इसलिए कटकुट करके बना दिया गया है, लेकिन है ये उल्टा त्रिभुज। तो फिर चक्कर आ गया दिमाग। फिर आप लोगों के बीजक का सबक 24, एक बार देखो क्या है। ये बहुत आप काम का है आप लोगों का कि नहीं पता नहीं। बोलिए, आगे बोलिए। जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा, तरिवर एक मूल बिनु ढाड़ा, बिनु फूले फर लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन गाजा, पौ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होय न खावे। आगे पढ़िए। पंछी खोज मीन को मारक, कहें कबीर दो भारी, अपरम पार पार पर सोतिम, मूरत की बलिहारी। इसका टीका पढ़ो बीजक टीका से। सबद 24। अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। भावार्थ, हे अवधू, वही योगी मेरा गुरु है, या वही गुरु पद प्राप्त करने योग्य है, जो इस पद में वर्णित ज्ञान को निबेरा निपटारा कर समझे। तरिवर एक मूल बिनु थाड़ा, बिनु फूले फर लागा, शाखा पत्र किछो नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। शब्दार्थ, तरिवर्त वृक्ष परमात्मा अथवा आत्मा, मूल जड़ प्राकृतिक आधार, थाड़ा अर्थात खड़ा होना अवस्थित होना, बिनु फूले प्राकृतिक संयोग के बिना प्राकृतिक भोग के बिना, फर अर्थात फल आनंद, शाखा मन बुद्धि अहंकार आदि, पत्र पत्ते इंद्रिय संसार आदि, अष्ट गगन अष्ट चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अग्नि चक्र, ज्ञान चक्र, सूक्ष्म चक्र, गाजा अर्थात विराजा। भावार्थ, परमात्मा रूपी तरवर बिना प्राकृतिक आधार के ही शरीर में अवस्थित है। उसमें प्राकृतिक भोग संयोग रूपी फूल के बिना ही आनंद रूपी फल लगा है। जो उस सत्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह बिना सांसारिक आधार भोग के ही आनंद मग्न शांत संतुष्ट हो जाता है।
उस परमात्मा रूपी वृक्ष में मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि शाखा और इंद्रिय, संसार आदि पत्ते कुछ भी नहीं है। अष्ट चक्रों में उसी की शक्ति विराजती है। पौ बिनु पत्र, करह बिनु तुम्बा, बिनु जिह्वा गुण गावे। शब्दार्थ: पौ अर्थात डंटल, चेतनता। पत्र, पत्ते, शरीर, इंद्रिय आदि। करह, तंतु, वृंत, चेतनता। ये है ना, ये इसका जो यहाँ जुड़ा हुआ है उसको तंतु कहते हैं। तुम्बा, मस्तिष्क एवं इसमें रहने वाला सहस्त्रधार। भावार्थ: चेतना रूपी पौ डंटल के बिना ही यह शरीर, इंद्रिय आदि पत्र हैं। उसी तरह तुम्बा तुल्य मस्तिष्क एवं इसमें रहने वाले सहस्त्रधार आदि भी बिना चेतना के ही हैं। उस सत्य आत्मा को जीव नहीं है, पर जो जीव गा रहा है वह उसी की शक्ति से गा रहा है। इस तरह वह आत्मा बिना जीव का ही गा रही है। विशेष: शरीर, इंद्रिय, मस्तिष्क, अष्ट चक्र आदि में अपनी चेतनता नहीं है। ये सभी जड़ हैं। चेतन आत्मा के प्रकाश से ही ये सभी चेतन सदृश प्रतीत होते हैं। गावनहार के रूप न रेखा, सद्गुरु होए लखावे। शब्दार्थ: गावनहार, चेतन आत्मा, जड़ इंद्रिय आदि को चेतनता देने वाला। भावार्थ: जड़ इंद्रिय आदि को प्राणवान बनाने वाली आत्मा का न रूप है न रेखा। जो सच्चे गुरु होंगे वही आत्मा का रहस्य लखा अथवा जना सकते हैं। पंछी खोज मीन को मार्ग, कहे कबीर दो भारी, अपरम पार पार पर सोतिम, मूर्ति की बलिहारी। शब्दार्थ: पंछी खोज, योग का विहंगम मार्ग। मीन अर्थात मछली। भारी, श्रेष्ठ, उत्तम। अपरंपार, प्रकृति से परे। पार अर्थात आत्मा से परे। परसोतिम अर्थात परमात्मा। मूर्ति अर्थात स्वरूप। भावार्थ: योगी राज सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विहंगम मार्ग और मीन मार्ग, यह दोनों मार्ग परम श्रेष्ठ हैं। इसी मार्ग से परमात्म स्थिति पाई जा सकती है। प्रकृति से परे आत्मा और आत्मा से भी परे परमात्मा के स्वरूप की बलिहारी धन्यवाद है। विशेष: योग के 4 मार्ग माने जाते हैं। पहला पिपिल मार्ग। पिपिल चींटी को कहते हैं। यह जमीन या ठोस आधार लेकर ही चल सकती है। इसकी गति बहुत धीमी होती है। उसी तरह पिपिल मार्ग में शरीर का आधार लेकर यौगिक क्रियाएं की जाती हैं। इससे आध्यात्मिक प्रगति धीमी और सीमित होती है। पिपिल मार्ग के अंतर्गत हठ योग की क्रियाएं आती हैं। इस मार्ग के द्वारा आत्मबोध संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक शरीर और इंद्रियों के द्वारा प्रकृति पार आत्मा का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। दूसरा है कपिल मार्ग। कपिल बंदर को कहा जाता है। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकता है। बंदर का आधार वृक्ष और जमीन है, इसके आगे नहीं। इसी प्रकार साधक जब मन और शरीर का आधार लेकर साधन करता है तो इसे कपिल मार्ग कहते हैं। इस मार्ग के द्वारा भी पूर्ण सत्य का बोध संभव नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ मन भी जड़, नाशवान और प्राकृतिक है। इसके द्वारा चेतन, अविनाशी और प्रकृति से पार परम सत्ता का मिलन पाना हवाई महल के निर्माण जैसा है। परंतु पिपिल मार्ग की तुलना में इस मार्ग के द्वारा कुछ अधिक आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे
पीपल मार्ग हो गया कि हठ योग कर रहे हैं, तरह तरह का आसन और ये वो। और कपिल मार्ग हो गया जो साधन मन से किया जाता हो। जैसे हम लोग अभी मन से भावना करें कि मैं शांत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं असंग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहते हुए भी इससे परे हूँ, मेरा स्वरूप कुछ और है, ये मन से हो रहा है। जैसे ब्रह्म कुमारी में जिसको राजयोग कहा जा रहा है वो मन से हो रहा है ना, कल्पना से कि ऐसा भावना करो, ऐसा भावना करो, ये भी कीमती है। पर अध्यात्म के शिखर को मन से नहीं छुआ जा सकता है। मन की कल्पना से अथवा मन के एक ही विचार को बार बार दोहराने से उस अस्तित्व का स्पर्श अथवा उस अस्तित्व की प्राप्ति संभव नहीं है। आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और सिर के टॉप से निकलकर फिर प्रकृति का आवरणों को लांघते हुए मैं ऊपर 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 उठती जा रही हूँ और परमात्मा के दिव्य स्वरूप में समाहित हो गई, जहाँ मैं आनंद का ऊर्जा समेट रही हूँ और आनंदित हो रही हूँ। परम सुख है, मैं वहाँ से निर्विकारिता और आनंद और प्रकाश और सुख और प्रेम और प्रकाश इत्यादि को ग्रहण कर रही हूँ। ये सब मन के द्वारा हो रहा है ना। तो इससे भी लाभ दिखेगा, पर प्रकृति के पार जहाँ मन की पहुँच नहीं है वहाँ गति नहीं हो सकती है। हम उस अस्तित्व को 7 जन्म में नहीं उपलब्ध हो सकते हैं, केवल कल्पना के द्वारा। कल्पना कीमती है, भावना कीमती है, पर इसकी पहुंच एक सीमा तक है, उसके आगे आप नहीं पहुंच सकते। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद सकता है, तो वैसे ही मन है। मन को हम धरती के में का संकल्प विकल्प करवा रहे हैं कभी, और कभी परमात्मा का संकल्प विकल्प करवा रहे हैं। तो यही मन कभी परमात्मा रूपी संकल्प विकल्प का पेड़ में छलांग लगा चला गया, और यही मन कभी कभी सांसारिक और भौतिक संकल्प विकल्प में छलांग लगा के चला गया। हो रहा है ये दोनों मन के द्वारा ही। तो और मन प्राकृतिक ऑर्गन है ना। तो प्राकृतिक मन के द्वारा हम प्रकृति पार ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। ये बात तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गो गोचर मन जहाँ लगी जाए सो सब माया जानो भाई, है ना। और उपनिषद में भी आप लोग आश्चर्य वगैरह में पढ़े, यन मनसा ना मनुते नाहुर मनोमतम, पढ़े ना, मन के पार। तो कपिल मार्ग है मन से होने वाले साधन। कपिल मतलब बंदर। अब आगे पढ़ो। उसके बाद है तीसरा मार्ग, मीन मार्ग। मीन अर्थात मछली, जैसे जल प्रवाह के विपरीत चलकर जल के उद्गम स्थान में पहुंच सकती है, इसी प्रकार इस मार्ग में सुरति प्रकृति प्रवाह के विपरीत चलती प्रकृति मंडलों को लांघती हुई अंततः परम उद्गम परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। चौथा है विहंगम मार्ग। जैसे विहंग पर पक्षी पृथ्वी का आधार छोड़कर आकाश में गमन करता है, वैसे ही साधक की सुरति चेतन वृत्ति शरीर मन बुद्धि आदि प्राकृतिक आधारों को त्याग कर ऊर्ध्वगमन करती है। मीन मार्ग और विहंगम मार्ग एक जैसे लाभ
के एक जैसे लाभ मिलते हैं। दोनों वस्तुतः एक हैं। इन्हें साधन भेद के कारण दो कहा जाता है। ये दोनों साधन प्राकृतिक कारणों से नहीं, प्रत्युत सुरति चेतना से होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह स्वयं की यात्रा स्वयं तक है। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार यही दो मार्ग परम श्रेष्ठ हैं और इन्हीं मार्गों से पिंड ब्रह्मांड से परे अविनाशी सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। कितना गूढ़ ज्ञान है ना? आप लोगों को समझ में आई सबको? तो अष्ट गगन मुख गाजा है ना इसमें। तो ऊपर से, मतलब ऊपर से तो दो आया, ईड़ा और पिंगला, जो आपके विभिन्न चक्रों में अलग अलग घुमाव और मोड़ और सेंटर बनाते हुए आठों चक्रों में यही ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना का गुत्थम गुत्थी है। पर ध्यान आया ये शब्द पाठ करते करते, और हाँ नहीं तो ये हुआ बूझो तो जाने, तो याद आ गई ये 24वां शब्द कि ओ ये तो बुझवल का ये है कि दिख रहा है कीड़ा और पिंगला, ऊपर से दो नाड़ियाँ नीचे आ रही है, पर उसमें ऊर्जा एक ही है। ये नाड़ियाँ कुछ नहीं कर पाएगी, चक्र का ये निर्माण करेगी, पर चक्र में जो ऊर्जा है वो नाड़ियों का नहीं है। उसमें एक ही ऊर्जा उतरी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ऊर्जा है, वो है चैतन्य ऊर्जा। एकमात्र शरीर में सार ना स्थूल शरीर है, ना मन इंद्रिय है, और न ही चक्र है, और न ही नाड़ी है। ईड़ा पिंगला इत्यादि ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस शरीर का संचालक एक ही ऊर्जा है, एक ही चेतन ऊर्जा। ये बोध हुआ कि इस देह में दो दिखता हो, चक्र इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एक ऊर्जा इस मस्तिष्क से लेकर मूलाधार चक्र तक जा रही है, ऊर्जावान बना रही इस देह को, चक्रों को, उसको समझना है। बस समाधान हो गया। तो माँ का मुस्कुराना, इसीलिए मुस्कुराए कि अब बताओ तुम अब क्या करोगे, और कोई बुझावल बुझाओगे? तुम्हारी ही ऊर्जा, तुम्हारे ही द्वारा पाया हुआ समझ और तुम्हारे ही प्रेरणा के द्वारा उस को समाधान किया जा सकता है। मिल गया समाधान, इसलिए मुस्कुराहट हुई। परम सत्ता माँ जो है, उनको यही समय मिला कि प्रश्न रख दिया जाए। अब कहें कभी राम है राजा, जो कछु करे सो सब ही छाजा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा पीपल मार्ग में उलझते हैं, कपिल मार्ग का थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर इससे परे ध्यान साधना करना जानते हैं। जहाँ मन नहीं है, जहाँ बुद्धि नहीं है, जहाँ इंद्रिय नहीं है, जहाँ स्थूल शरीर नहीं है, जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है, जहाँ अहंकार नहीं है, वहाँ हम लोग ध्यान में प्रवेश करना सीख रहे हैं ना। तो सदगुरु को भी धन्यवाद और ईश्वर को भी धन्यवाद। हम लोगों को सचमुच में ज्ञान हो रहा है। वहाँ उस ध्यान में न कोई आकार है, न रूप है, न रेखा है। उस अवस्था में न रात है न दिन है, न योग है न ध्यान है, न संयम है न इंद्रिय है।
भोग है न योग है, कुछ नहीं है। सीखे ना तुम लोग ध्यान करना, सीखे ना, सबको आने लगा है, बहन लोग को भी। ये ध्यान पद्धति महागुप्त एक दिन बतलाए थे ना कि इसे कदापि अन्य को नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। पर हम भाग्यशाली लोग, हम लोग जैसे गधा को भी वो सद्गुरु सत्ता चुनी बुद्धि के लिए, अकल देने के लिए, अथवा समझ देने के लिए, अथवा प्रकृति से पार जाने की कला जानने के लिए। इसलिए तो उनको बारंबार धन्यवाद देना होगा ना, देना होगा ना। बहुत सारे लोग भृकुटी का ध्यान करते हैं, पर वो जो करते हैं वो सब कपिल मार्ग है, मन के द्वारा हो रहा है, उनका हो रहा है ना। और हम लोग जो ध्यान करते हैं वो मन के द्वारा नहीं है, वहाँ तो मन है ही नहीं है। संकल्प विकल्प होगा तो होगा ही नहीं ध्यान। और जब मन इत्यादि के पार आत्म तत्व से ही आत्मा में अवस्थिति हो जाती है, तो धीरे धीरे ऊर्जा का विकास, निर्विकारिता, तो आत्मिक गुण हम लोगों के जीवन में उतरने लगता है। अभी प्राकृतिक गुण हम लोगों के जीवन में है ना, है ना। चाहे धन के प्रति आसक्ति हो, अथवा विपरीत शरीर के प्रति आसक्ति हो, चाहे परिवार के प्रति आसक्ति हो, चाहे और कहीं कहीं आसक्ति हो, वो सब प्राकृतिक तत्व है। क्योंकि प्रकृति से पार जाने की कभी हम लोगों को समझ नहीं आई, अथवा इसका ट्रिक नहीं जाने, अथवा इससे पार होने का पुरुषार्थ नहीं किए, इसके कारण प्राकृतिक गुणों से मोहित होते हैं। और जब शरीर में होते हुए भी ध्यान काल में शरीर से परे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे पता होने लगता है कि शरीर तो महत्वपूर्ण होते हुए भी महत्वहीन है, क्योंकि ये मैं नहीं है। मेरी बात इतना सन्नाटा और शांति क्यों है? अच्छा लगा? आज इतना ही रहने दो।